हेलो स्टूडेंट, ARS 50 क्लास में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 12 रसायन विज्ञान पे चर्चा करेंगे। उसके लिए कुछ प्रश्न को लाया गया है जो आपके एग्जाम के लिए संभावित है और बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो इसको देखिएगा। जैसे इसमें लाया गया है, पहला क्वेश्चन है स्टाइकियोमेट्री दोष का सचित्र वर्णन करिए और इसको समझाइए। तो देखिए, स्टाइकियोमेट्री दोष और नॉन स्टाइकियोमेट्री दोष का सचित्र वर्णन कीजिए। दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। और इस पर जो है जैसे आ जाता है आपको रिक्तिका दोष, अंतराकाशी दोष, फ्रैंकेल दोष, साटकी दोष। इस पे जो है आपको टिप्पणी लिखने के लिए पूछ लेता है। तो नॉन स्टाइकियोमेट्री दोष का संक्षिप्त वर्णन कीजिए और नॉन स्टाइकियोमेट्री और नॉन स्टाइकियोमेट्री दोनों ही आपके लिए इंपॉर्टेंट है। और इसमें रिक्तिका दोष, अंतराकाशी दोष, फ्रैंकेल दोष, साटकी दोष, इस पर टिप्पणी लिखने के लिए पूछ लेता है। और देखिए, इसमें से जो है एक जो है सवाल आता है। सवाल को मैं लिया हूँ, एक तत्व की जो है काय केंद्रित घन BCC ज्यामिति है जिसका परमाणु द्रव्यमान 50 है। यदि कोर की लंबाई 290 pm है तो इसकी इकाई सेल के घनत्व की गणना कीजिए। तो देखिए, मैं क्वेश्चन लिया हूँ, जरूरी नहीं कि यही आए, लेकिन इस टाइप से जो होते हैं आप प्रश्न पूछे जाते हैं, तो इस टाइप के प्रश्न को भी आप लोग देख लीजिएगा। फिर इसमें से जो है बिंदु दोष का जो है सचित्र वर्णन कीजिए, तो इसको भी देख लीजिएगा, ये भी इम्पॉर्टेंट है। फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, राउल्ट का वाष्प दाब अवनमन नियम लिखिए और इसकी सीमाएं भी लिखिए। तो इसको देख लीजिएगा, राउल्ट का नियम क्या होता है और जो इसी के अंतर्गत जो आता है आदर्श विलयन और अनादर्श विलयन, तो देख लीजिएगा इसको। फिर इसमें जो आता है मोल अंश, मोलरता, द्रव्यमान प्रतिशत, इस टाइप के जो होते हैं इस पे भी टिप्पणी लिखने के लिए आते हैं। फिर देखिए, इसमें से भी जो होते हैं दूसरे चैप्टर से, इसमें भी क्या होते हैं सवाल पूछे जाते हैं। तो देखिए, इस पे मैं लिखा हूँ 7.5 ग्राम पदार्थ को 75 ग्राम जल में घोलने पर हिमांक में जो है 1.2 डिग्री सेल्सियस की कमी हुई। पदार्थ का अणु भार ज्ञात कीजिए। जल का मोलर अवनमन स्थिरांक इतना दिया गया। तो देखिए, इस पर भी जो होता है, ये जो टाइप में लिखा हूँ, इस टाइप पे जो है क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इस टाइप पर भी थोड़ा ध्यान दे लीजिएगा। नेक्स्ट है मोलर अवनमन स्थिरांक से आप क्या समझते हैं। मोलर अवनमन स्थिरांक से आप क्या समझते हैं। और जो है इस पर प्रासरण दाब से संबंधित भी प्रश्न पूछे जाते हैं। प्रासरण दाब क्या है, इसको भी आप देखिएगा, ये भी ठीक ठाक है। फिर इसके बाद आता है नष्ट समीकरण। नष्ट समीकरण की जो है पूरा आप क्या करेंगे, व्याख्या कीजिए। इसको आप देख लीजिएगा, नष्ट समीकरण बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर इसी संबंधित देखिए, कोलराउस के नियम को परिभाषित कीजिए। ये भी जो है नष्ट समीकरण और कोलराउस नियम, ये तो आपको एकदम आना ही चाहिए। कोलराउस नियम को परिभाषित कीजिए और इसके जो है क्या अनुप्रयोग भी पूछ लेता है। इसके उपयोग, अनुप्रयोग और इसको जो है उदाहरण सहित। तो मतलब कहने का अर्थ यह है कि कोलराउस के नियम को देखिएगा और इसके अनुप्रयोग और उदाहरण भी देख लीजिएगा। फिर इसके बाद जो होता है वैद्युत रासायनिक श्रेणी क्या है, लक्षण तथा इसके उपयोग भी लिखिए। तो वैद्युत रासायनिक श्रेणी क्या है, इसके लक्षण क्या है, इसके उपयोग है, इसको भी आप देखिएगा। और फिर इसके बाद रेडॉक्स विभव क्या है, रेडॉक्स विभव से आप क्या समझते हैं। फिर इसी में जो है मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड विभव जो होता है, इसको भी पूछता है। इसका जो सचित्र वर्णन के बारे में भी आपसे पूछ लेता है। तो इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए। फिर कुछ क्वेश्चन को मैं दे रहा हूँ, उसको रखिएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक ना। इस पे जो है सवाल भी जो है, सवाल जो दिया गया है, तो इस पे जो है और मतलब इस टाइप से पूछ सकता है। ये जो दिया गया है बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्या है, अभिक्रिया की आणविकता तथा कोटि में अंतर। तो इस पे देखिए क्या है कि उपयोगिता भी पूछ लेता है। और इस पर जो अभिक्रिया की आणविकता क्या है, इसको ध्यान दीजिएगा। और कोटि अंतर तो है ही, इसको अलग से मतलब ये देख लीजिएगा, अभिक्रिया की आणविकता क्या है और कोटि क्या होता है, इसको देख लीजिएगा। और इसमें प्रथम कोटि क्या है और शून्य कोटि क्या है, इसको भी आप लोगों को याद होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसका मात्रक भी, क्योंकि बहुविकल्पी में मात्रक भी पूछ लेता है। तो शून्य कोटि की अभिक्रिया क्या है और जो है प्रथम कोटि की, और मात्रक सहित। फिर देखिए, इस पे जो है सवाल दिए गए हैं और दायित्वकाल वाला, तो इस पे सवाल भी ये पूछे जाते हैं, देख लीजिएगा। इस टाइप से सवाल भी बहुत इंपॉर्टेंट भी है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कोलाइड विलयन किसे कहते हैं? कोलाइड विलयन क्या है? कोलाइड विलयन को ध्यान दीजिएगा, और जो है पेप्टिकरण क्या होता है, पेप्टिकरण को समझाइए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, स्वप्रेरण तथा प्रेरित उत्प्रेरक क्या है, इसको समझाइए। और अपोहन, अपोहन क्या है? अपोहन भी जो है डायलिसिस इंग्लिश में बोलते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, अपोहन भी पूछता है, इसका फिगर भी बनाइएगा, सचित्र वर्णन जो है देखिए। नेक्स्ट क्या है, ब्राउनी गति। ब्राउनी गति का ये तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ब्राउनी गति क्या है? और जो है हार्डी सुलजे नियम क्या है? तो हार्डी सुलजे नियम को समझाइए और इसको उदाहरण सहित, उदाहरण भी इसका ध्यान में रखिएगा। फिर क्या है, द्रव स्नेही तथा द्रव विरोधी कोलाइड क्या है? और इसमें अंतर को भी ध्यान रखिएगा कि द्रव स्नेही कोलाइड क्या होता है और द्रव विरोधी कोलाइड क्या होते हैं। फिर इसके बाद जो है रक्षण किसे कहते हैं? रक्षण क्या है? और जो है स्वर्ण संख्या, स्वर्ण संख्या को स्वर्णांक भी कहते हैं, तो स्वर्णांक क्या है? ये भी बहुत इम्पोर्टेंट, रक्षण से इम्पोर्टेंट जो है स्वर्ण संख्या है, स्वर्णांक क्या है ये भी इम्पोर्टेंट है। फिर जो है रक्षी कोलाइड पूछता है, रक्षी कोलाइड क्या है? तो ये जो है ध्यान रखिएगा, इसको देख लीजिएगा जरूर से। फिर देखते हैं इसके बाद जो उत्कृष्ट गैस, उत्कृष्ट गैस को अक्रिय गैस के भी नाम से जानते हैं। उत्कृष्ट गैस क्या है? इसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इसकी विशेषता, इसकी उपयोगिता, ये सब ध्यान में रखेंगे, और जो है हैलोजन परिवार वाले को भी ध्यान रखेंगे। फिर इसके बाद जो है हैलोजन परिवार क्या है उसको भी देख लीजिएगा। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर वर्ग 15 क्या है? इस वर्ग 15 के आवर्त सारणी में स्थान की जो है, स्थान क्या है इसकी विवेचना करिए। तो इसको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर जो है इसकी विवेचना करना होगा। फिर देखिए, फिर जो है अमोनिया का औद्योगिकरण, उत्पादन और हैबर विधि द्वारा जो है इसको क्या करना है, इसका उत्पादन, और जो है इसके जो नामांकित चित्र भी, ये जो है लेंथी जो बड़े वाले क्वेश्चन है उसमें पूछे जाते हैं। अमोनिया क्या है? तो इसमें जो है आर्क विधि भी पूछ लेता है, और आर्क विधि से ज़्यादा जो है हैबर विधि, तो हैबर विधि को ध्यान में रखिएगा। और चलते हैं, फिर इसको स्क्रीनशॉट लीजिएगा। फिर चलते हैं नेक्स्ट, ऑस्टवाल्ड विधि द्वारा NHO3 के निर्माण का सचित्र वर्णन कीजिए। तो इसको देखिए, एक हैबर विधि द्वारा और एक ऑस्टवाल्ड विधि द्वारा और एक आर्क विधि, ये तीनों में आता है। तो आप ऑस्टवाल्ड और जो है हैबर विधि को ध्यान में रखिएगा, इतना बहुत है। और उसके बाद क्लोरीन बनाने की विधि को भी देख लीजिएगा। और सबसे इम्पोर्टेंट तो आपसे अगर हम कहें संक्रमण तत्व, ये तो जरूर ही पूछेगा। संक्रमण तत्व क्या है? इसको जो है संक्रमण तत्व को हम लोग डी ब्लॉक के तत्व के बारे में भी, डी ब्लॉक के तत्व भी कहते हैं। तो संक्रमण तत्व पूछे या डी ब्लॉक के तत्व के बारे में पूछे, तो यही होता है। फिर इसके बाद जो है अनुचुंबकी तथा प्रतिचुंबकी लक्षण और उसके उदाहरण द्वारा इसकी विवेचना कीजिए या व्याख्या कीजिए। तो अनुचुंबकी क्या होता है, प्रतिचुंबकी क्या होता है, इसको भी देख लीजिएगा। संक्रमण तत्वों द्वारा रंगीन आयन बनाने की व्याख्या। देखिए, जो संक्रमण तत्व होते हैं वो रंगीन आयन बनाते हैं, वो क्यों बनाते हैं उसके बारे में आप लोग देख लीजिएगा। और इसके बाद जो है लेंथेनाइड और एक्टिनाइड, तो लेंथेनाइड और एक्टिनाइड भी इंपॉर्टेंट है। इसको क्या है, इसके जो है इसको समझाइए, पूरा इसका व्याख्या आप लोग देख लीजिएगा, लेंथेनाइड और एक्टिनाइड। फिर जो संक्रमण तत्व जो होते हैं रंगीन आयन क्यों बनाते हैं उसका जो है लिखना होगा आपको गुण। तो संक्रमण तत्व जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, संक्रमण तत्व के बारे में आप पूरा देख लीजिएगा। संक्रमण तत्व को जो है डी ब्लॉक के तत्वों के नाम से भी जानते हैं, तो इसको देख लीजिएगा। फिर इसी पे क्या आता है, वर्नर सिद्धांत की जो होती है अभिधारणा, वह जो है उप संयोजन क्या है, इसको जो है पूरा विस्तार है इसमें आता है, इसको भी देख लीजिएगा। फिर लिगेंड क्या है, लिगेंड, और इसी में जो होता है एक दंती, द्विदंती और उभय दंती, लिगेंड क्या है इसको भी देख लीजिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट है। फिर जो होता है उप संयोजन क्या है, समन्वय संख्या क्या है। तो ये तरह आप लोग ध्यान दीजिएगा और इसको देख लीजिएगा। और इसी पे जो है उप संयोजन आपको IPSC बनाने के लिए आता है, तो उसको हम नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द ही देने वाले हैं। आप लोग इसको तैयार रखिएगा, और इसके बाद जो है जो बचे हुए प्रश्न हैं बहुत जल्द ही आपको जो है दिया जाएगा। और उप संयोजन ये क्या है, इसके IPSC भी उसमें मैं समझाऊंगा। ये तो आपको क्वेश्चन था, इसको तैयार रखिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।